लाल विजय उर्फ विजय के नाम से जाना जाता है। उसने हमारा सामान बाहर निकाल के फेंक दिया है, जबकि वो हमारी पैतृक संपत्ति है। हम 100 साल से कई सालों से वहाँ पे निवास कर रहे हैं। तो बोले कि ये तो मेरे नाम पे है, 2018 में मैंने वसीयत करा ली, इस पर तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। और इस तरीके से हमें डराता है, धमकाता है और हमें बस टॉर्चर करता है मेंटली। और हमारी सर आप कंडीशन देखो जाके कि हम जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे बोलता है कि नहीं तुम कुछ नहीं कर सकते, और हमें दबाव बनाता है हमारे ऊपर भी। आए दिन हमें परेशान करता रहता है और थाने में हमारी कंप्लेन करवाता रहता है और हमें बेफिजूल टॉर्चर करता रहता है। और हमने सबसे बात भी की कि समाज द्वारा हमारा निर्णय लिया जाए, कुछ एक्शन लिया जाए, लेकिन हमें वहाँ से भी कोई संतुष्टि नहीं मिली। उदयपुर शहर के अंबा माता थाना क्षेत्र स्थित हरिजन बस्ती में पैतृक संपत्ति को लेकर लंबे समय से चल रहा पारिवारिक विवाद अब न्यायालय की चौखट तक पहुंच चुका है। परिवार के सदस्य रानी सोलंकी ने आरोप लगाया है कि उनके दादा लालू सोलंकी की पैतृक जमीन पर फर्जी वसीयत के आधार पर कब्जा कर लिया गया है और अब उनके परिवार को घर से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। रानी सोलंकी के अनुसार उनके दादा लालू सोलंकी ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी इंदिराबाई से 9 संतानें और दूसरी पत्नी अंबाबाई से 4 संतानें हैं। उनका आरोप है कि दूसरी पत्नी के बेटे विजय सोलंकी ने कथित रूप से फर्जी वसीयत तैयार कर दादा की पैतृक जमीन अपने नाम करवा ली तथा नगर निगम से पट्टा भी हासिल कर लिया। रानी का कहना है कि जमीन में उनके परिवार का भी वैधानिक हक है, लेकिन उन्हें लगातार अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विजय सोलंकी राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर प्रभावशाली व्यक्ति है, जिसके चलते उन्हें न्याय पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। परिवार का दावा है कि संपत्ति विवाद का मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद उन पर मकान खाली करने और संपत्ति छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। रानी सोलंकी ने बताया कि उनका पूरा परिवार वर्तमान में एक ही कमरे में रहकर गुजर बसर करने को मजबूर है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराने, कथित फर्जी दस्तावेजों की पड़ताल करने और न्यायालय में मामला लंबित रहने तक उन्हें सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करने की मांग की है। हालांकि इस मामले में दूसरे पक्ष का बयान सामने नहीं आया है। मामले की वास्तविक स्थिति न्यायालय के निर्णय और जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। मेरा नाम रानी सोलंकी है, मैं अंबा माता पुलिस थाना के पीछे हरिजन बस्ती में रहती हूँ। मेरे दादाजी ने 2 शादी की है, जिसमें मेरा अंकल जो बसंती लाल विजय उर्फ विजय के नाम से जाना जाता है, उसने हमारा सामान बाहर निकाल के फेंक दिया है, जबकि वो हमारी पैतृक संपत्ति है। हम 100 साल से कई सालों से वहाँ पे निवास कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारा सारा सामान निकाल के बाहर फेंक दिया, करके बोले कि ये तो मेरे नाम पे है, 2018 में मैंने वसीयत करा ली, इस पर तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। और इस तरीके से हमें डराता है, धमकाता है और हमें बस टॉर्चर करता है मेंटली। और हमारी सर आप कंडीशन देखो जाके कि हम जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे बोलता है कि नहीं तुम कुछ नहीं कर सकते, और हमें दबाव बनाता है हमारे ऊपर भी। आए दिन हमें परेशान करता रहता है और थाने में हमारी कंप्लेन करवाता रहता है और हमें बेफिजूल टॉर्चर करता रहता है। और हमने सबसे बात भी की कि समाज द्वारा हमारा निर्णय लिया जाए, कुछ एक्शन लिया जाए, लेकिन हमें वहाँ से भी कोई संतुष्टि नहीं मिली। दूसरी बात ये है कि सर हम इतने परेशान हो गए कि कोर्ट में दावा लगाने के बावजूद भी 22 तारीख को पुलिस आती है और बोलती है कि तुम्हारा सामान खाली करो। इस तरीके से हमें बोला गया, लेकिन हमने सामान नहीं खाली करा, ना पुलिस वालों ने हमसे सामान खाली करवाया। एसपी साहब के पास में गए, उन्होंने हमारी बात सुनी, 6 महीने पुरानी वीडियो दिखा के एसपी साहब को बोलता है कि ये मेरे ऊपर दबाव बना रहे, लेकिन वो रिपोर्ट भी सारी गलत है। और इस तरीके से हमें इतना दबाव बनाना है हमारे ऊपर कि तुम यहाँ से जाओ खाली करके, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, जो दोनों प्लॉट है वो मेरे हैं, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है इस पर। दादाजी ने पूरी वसीयत मेरे नाम कर दी है। तो मेरी छोटी दादी है, वो उसका लड़का है, और हम 5, मेरे बड़ी दादी के 5 है, जिसमें से 5 को एक भी हिस्सा नहीं देना चाह रहा है। इस तरीके से हम पर दबाव बना रहा है। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि वो इस दबाव से हमें मुक्ति दिलाए और हमारी सुनवाई करें। 2022 में उसने पट्टा जारी कर लिया, नगर निगम से जाके फर्जी हमने आपत्ति भी लगाई, लेकिन फिर भी वो आपत्ति को नहीं मानते हुए और उसको पट्टा जारी कर दिया। तो मैं सरकार से यही अपील करना चाहती हूँ कि सर हमें न्याय दिलाए, क्योंकि इस तरीके से अगर होगा तो बेकसूर लोग कहाँ जाएंगे। हमारा कोई सुनता ही नहीं है बिल्कुल ही। हम इतने परेशान हो गए कि हम क्या करें। और जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ उस पर भी वो दबाव बना रहा है, बार बार मेरे को टॉर्चर कर रहा है कि तेरे साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तेरा करियर बर्बाद कर दूंगा। इस तरीके से मुझे धमकियाँ मिलती है आए दिन, और हमें मतलब इतना वो परेशान कर रहा है कि हम कुछ काम कर भी नहीं सकते, इतना टॉर्चर कर रहा है। हमें घर से बाहर निकलने नहीं देता है और धमकियाँ चालू हो जाती है हमारे साथ में। इस तरीके से हम पुलिस में जाते हैं तो पुलिस में बोलते तुम कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे भी मतलब
कोर्ट का तो चल ही रहा है, लेकिन फिर भी वो हम पे मतलब उसकी मनमानी चल रही है। और उसने पतेड़े लगाए 1 तारीख को, और हमारे साथ उसने गाली गलौज मारपीट करने के लिए, और इस तरीके से हम पर उसने कार्रवाई वो किया हमारे साथ में। अब मैं यही चाहती हूँ कि सरकार इस पट्टे को रद्द कराए, और इसके जो फर्जी वसीयत बनाई है ना इसने, उस पर जाँच की जाए। हमारा यही निवेदन है सरकार से कि हमारी सुनवाई जल्द से जल्द की जाए। एसपी साहब मैडम के वहाँ पे 2 बार मैंने एप्लीकेशन दे दी, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं होगी वहाँ पे। तो इसलिए मैं सरकार से नम्र निवेदन हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सरकार मेरी प्लीज़ मेरी मदद करो आप।